Dear students, we are going to start exercise 7.9, that is same. Evaluate the integration in exercises 1 to 8 using substitution. Integration of x upon x square plus 1, 0 to 1, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि. किसी को, ठीक है, किसी के बराबर सेट कर लेना, लेट कर लेना. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी. आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया? टी मान लिया. इंटीग्रेशन के केस में आपको मालूम है कि जैसे ही आप किसी को किसी के इक्वल लेट करते हैं तो जस्ट उसके बाद क्या किया जाता है? डिफरेंशिएट किया जाता है. तो डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा? 0 dx इक्वल dt इम्प्लाइज दैट 2x dx इक्वल dt. यहाँ पे क्या है? x dx है. दिस विल गिव x dx इज इक्वल टू हाफ dt. अब इसके बाद जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिए हैं तो लिमिट जो है 0 to 1 वो भी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर लिमिट्स लोअर लिमिट यानी व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे. कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे. ठीक है. तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी. तो दिस विल गिव t विल बी व्हाट? t विल बी 1. कन्फर्म. 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1. अब इसके बाद अपर लिमिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपर लिमिट के लिए व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट? 1. जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल t. तो दिस विल गिव t विल बी व्हाट? 2. जब आपने इसको चेंज कर दिया है तो लिमिट भी आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. क्लियर? चलिए implies that 0 to 1, लोअर लिमिट क्या है? 1 है. अपर लिमिट क्या है? 2x ds की जगह पे क्या लिखेंगे? x ds की जगह पे हाफ dt. तो हाफ को बाहर कर लीजिए. हाफ का ये हो जाएगा dt अपॉन व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t. तो दिस विल गिव log t. और यहाँ पे आपका 1 है और ये 2 है. ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो इम्प्लाइज दैट log 2 माइनस log 1. अब log 1 की वैल्यू 0 होती है. तो दिस विल गिव 1/2, जो ये वाला है 1/2. ठीक. 1/2 और log 2. क्लियर? इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. ओके. 1/2 को यू में राइट log 2 के पावर 1/2. ओके. बिल्कुल हो जाएगा. इम्प्लाइज दैट यू में आल्सो राइट इट log √2. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 0 to π/2 रूट साइन फाई कास की पावर 5 फाई डी फाई. तो इसमें भी लेट करिए. लेट, हाँ सही है, एकदम करेक्ट. इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 0 to π/2 रूट साइन फाई कास के पावर 5 है. इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है. कास 4 5 इंटू कास फाई और ये डी फाई. क्लियर?
अब cos पावर 4 को हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 0 to π/2 रूट साइन फाई cos, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम एक स्टेप यहाँ बढ़ा रहे हैं, यू में राइट इट cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर फाई को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर cos फाई और डी फाई। क्लियर? जब आप उसको लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे? साइन फाई लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन फाई का क्या होता है? cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? तो उसके बाद लिमिट कहाँ जाएगी? यहाँ पे चलिए फॉर लिमिट्स, फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए आप फाई की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन फाई की जगह पे 0 लिखेंगे। अरे फाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे लिखेंगे फॉर लिमिट पुट फाई इज इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0। तो साइन 0 इक्वल टी, दिस विल बिकम टी इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट में फाई की जगह पे क्या लिखेंगे? π/2। तो साइन π/2 इज इक्वल टू व्हाट? टी। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल टू टी। इम्प्लाइज दैट लोअर लिमिट क्या है? 0 है सेम, और अपर लिमिट आपकी 1। साइन फाई को क्या कंसीडर किए हैं? टी। बोलिए, साइन फाई को क्या माने? टी। और ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर और cos फाई डी फाई, ये आपका डी टी। क्लियर है? इम्प्लाइज दैट अब ये रूट टी का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 to 1 रूट टी माइनस रूट टी इंटू टी स्क्वायर, और ये आपका डी टी। इम्प्लाइज दैट किसका पूरे का? ओह सॉरी, ये स्क्वायर भी तो है, ये छूट गया है। ठीक है, तब अभी को बताएं, गड़बड़ हो गया। हाँ, फटाफट बताया करो। दिस विल गिव 0 to 1 रूट टी, इसको एक्सपेंड कर दो विद द हेल्प ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये आपका डी टी। क्लियर है? इम्प्लाइज दैट अब रूट टी को इंटू कर दो, रूट टी प्लस रूट टी इंटू टी पावर 4 माइनस रूट टी इंटू टी स्क्वायर, और ये आपका डी टी। इम्प्लाइज दैट 0 to 1 अलग अलग कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 डी टी कन्फर्म, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इसको क्या लिख सकते हैं? टी के पावर 1/2 है। ठीक है, टी के पावर 1/2 और 1/2 प्लस 4 टी के पावर 9/2 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहाँ पे टी के पावर 1/2, 2 to the 4 टी के पावर 5/2 डी टी। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3।
और ये आपका है 0 to 1 प्लस ये आपका t के पावर 11/2, तो ये हो जाएगा 2/11, और ये आपका 0 to 1 माइनस 2, ठीक है, t के पावर 7/2, तो ये हो जाएगा 2/7, और लिमिट है आपकी 0 to 1। क्लियर? इम्प्लाइज दैट 2/3, जब t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी t 1 के पावर 3/2, 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/11, इसमें भी 1 के पावर 11/2, ये भी कैंसिल, ये माइनस 2 to 4, 4/7, 1 के पावर 7/2। चलिए, दिस विल गिव 2/3, 2/11 माइनस 4/7, एलसीएम विल बी व्हाट? जल्दी बोलिए। 3 × 11 × 7, ये एलसीएम हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, तो 2 × ये 77 हो जाएगा, ओके, प्लस 11 से 11 कैंसल, 2 × 21 हो जाएगा, माइनस 7, तो 4 × ठीक है 11 3 × 33 हो जाएगा। लास्ट स्टेप है बच्चों, दिस विल गिव 154, 2 × 77 विल बी 154, प्लस 42 माइनस 132, नीचे का कितना हो जाएगा 231। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो 426, 549, 196 माइनस 132/231, द आंसर विल बी व्हाट? 64 डिवाइडेड बाई 231। क्लियर है? बोलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू लर्न या टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x², आपको सबसे पहले एक फार्मूला दिया गया था, याद है? साइन 2 थीटा या साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन x cos x, एक फार्मूला ये है, या इक्वल 2 tan x /1 + tan²x। देखिए ये फार्मूला है साइन 2x का, दो फार्मूला है 2 sin x cos x या 2 tan x /1 + tan²x। दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो है 2x/1 + x², इसी जैसा बनाओ, इसी जैसा, किस जैसा? हाँ, लेट कर रहे हैं लेकिन दिमाग में तो आना चाहिए, इस जैसा इसको बनाओ। तो क्या करेंगे? लेट x = tan थीटा करो, पुट x = tan थीटा, पुट लेट ही में है, ठीक है, मान लीजिए पुट x = tan थीटा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका dx = tan थीटा का क्या होता है? sec² थीटा d थीटा। अब लिमिट भी आपकी चेंज होगी, लिमिट के लिए आप क्या करेंगे? लोअर लिमिट में व्हेन x = 0, जब आप x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो ये tan थीटा 0 = tan थीटा, या यू में राइट tan थीटा = tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, tan से tan कट गया तो थीटा विल बी व्हाट? 0 डिग्री। अपर लिमिट की बात जब करें, अपर लिमिट में व्हेन x = व्हाट? जल्दी बोलिए। 1, व्हेन या पुट x = 1, जब x = 1 पुट करेंगे तो 1 = क्या रखेंगे यहाँ पे? ये tan थीटा, tan या यू में राइट tan थीटा = 1, और ये होता है किसके इक्वल? tan π/4, tan π/4 लिखिए या tan 45 डिग्री लिखिए, ये क्लियर नहीं हो रहा है, बोलिए।
10 पाई बाई 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री को जब 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट व्हाट 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिली पाई बाई 4। पाई बाई 4। तो लोअर लिमिट आपकी 0, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपकी पाई बाई 4। चलिए अब इसके बाद इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं, इसको हटाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 to 1 क्या हमको मिला है 0 to 1, तो लिमिट क्या है बोलिए जल्दी से। 0 to पाई बाई 4 साइन इनवर्स x की जगह पे 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यू ऑलरेडी नो इम्प्लाइज दैट 0 to पाई बाई 4 साइन इनवर्स, यू में राइट इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये आपके अपनी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कन्फर्म। अब इसके बाद साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर ले लीजिए, इम्प्लाइज दैट 2 जब बाहर हो जाएगा तो दिस विल बिकम 0 to पाई बाई 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इट इज़ जस्ट इन द फॉर्म ऑफ यू बी F1 इंटू F2। अब यहाँ पे यू बी के केस में यहाँ पे 2 को रिजर्व कर लीजिए, लास्ट में रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए और सेकंड फंक्शन इसको मान लीजिए। चलिए थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ, अब यहाँ पे डी थीटा, ये एक्चुअल में क्या है डी बाई डी थीटा इंटू थीटा, एक्चुअल में ये है क्या ये एक्चुअल में है डी बाई डी थीटा इंटू थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पूरे का डी थीटा। क्लियर। चलिए तो इम्प्लाइज दैट ये थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी व्हाट tan थीटा माइनस ये तो 1 हो गया 1 इंटू ये आपका tan थीटा और डी थीटा, दिस विल गिव थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x विल बी व्हाट log सेक थीटा log। अब ये आपका लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 4। चलिए पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस log सेक पाई बाई 4। अब देखिए 0 जब रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा तो देख लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका ये पूरा 0 माइनस log सेक 0। रुक जाओ सही है। अब यहाँ पे ये पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है इंटू 1 है अब माइनस log। अब देखो ये log जो है सेक 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो log ठीक है cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2। तो ये आपका log क्या आया log √2 ठीक है। और cos 0 की वैल्यू 1, इसमें क्या हो जाएगा log cos 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1, तो log 1 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपका मिला पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस log √2। फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं पाई बाई
4, इसको आप लिख सकते हैं लॉग रूट 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, दिस विल बिकम π/4 माइनस 1/2 log 2। अब इन सब के बाहर किसका मल्टीप्लाई है? हाँ 1/2 जो रिजर्व किया गया, ये नहीं 2 है, ओनली 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइनल आंसर 2 इंटू π/4 माइनस 1/2 log 2। आंसर चेक करो, इम्प्लाइज दैट π/2 है, π/2 माइनस log 2, π/2 माइनस log 2 विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 to 2 x रूट x प्लस 2, यहाँ पे दिया पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। चलिए पहले एक कह दिया पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dx प्लस 0 इक्वल टू 2t dt। लिमिट लोअर लिमिट x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस विल बिकम t इज इक्वल टू रूट 2। अपर लिमिट x की जगह पे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस विल बिकम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट t विल बी 2। तो लोअर लिमिट आपकी रूट 2 और अपर लिमिट आपका 2, इम्प्लाइज दैट लोअर लिमिट रूट 2 है और अपर लिमिट आपका 2 है, और यहाँ पे x प्लस 2 को टी स्क्वायर माने हैं, तो dx इक्वल टू 2t dt। यहाँ से x को भी डिफाइन कर लीजिए, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे x है, इसको डिफाइन करना ज़रूरी है। तो x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 और रूट के अंदर x प्लस 2 का हो, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो रूट के बाहर निकलेगा तो t, और dx की जगह पे 2t dt। टू को बाहर कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट 2, ये आपका रूट 2 है और ये आपका 2 है, इनटू कर दीजिए, ये दोनों मिलकर टी स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिलकर टी स्क्वायर हुआ। अब टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और t4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये आपका dt है। दिस विल गिव t4 का इंटीग्रेशन t5/5 और माइनस 2t3/3 और लोअर लिमिट रूट 2, अपर लिमिट 2। चलिए अपर लिमिट पुट करेंगे, t के पावर 5 यानी 2 के पावर 5/5 अपनी जगह पे, माइनस 2 के पावर 3/3, फिर माइनस लगाएंगे फार्मूले का, ठीक है। उसके बाद t की जगह पे क्या रखेंगे? रूट 2 के पावर 5/5 माइनस 2t की जगह पे रूट 2 के पावर 3/3। चलिए 2 के पावर 5 कितना होता है? 2 to the 4 to the 8 32/5 माइनस 2 to the 4 to the 8 16/3 माइनस रूट 2 के पावर 5 है, याद रखना बच्चों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 1 2 3 4 5, इसका आंसर 2, इसका आंसर 2, ये सिंगल रह गया। अब बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है,
तो क्या हो जाएगा 4√2/5। ओके, माइनस माइनस ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सही, ठीक है। तो 4√2/3। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 32/5 है और यहाँ पे 4√2/5 प्लस 4√2/3। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, कि एक साथ पूरा सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 5 3 × 15 96, क्लियर। और फिर माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे, ये भी 15 12√2 माइनस 20√2, सही है। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। 16/15 और यहाँ पे माइनस में आएगा, -8√2/15। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 16/15 और प्लस 8√2/15। द लास्ट स्टेप 16 प्लस 8√2/15। प्लीज चेक द आंसर। बाहर 2 है, बाहर 2 है, हैं? बाहर 2 है, रुक रखते हैं जो 2। बाहर 2, हाँ बाहर 2 है। इसको आप रिज़र्व किए नहीं, इसको रिज़र्व करना चाहिए था। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 8√2/15। आंसर कितना आया है? 32 प्लस 16 इम्प्लाइज दैट 32 प्लस 16√2/15, यही आंसर है। 32 प्लस 16√2/15, ठीक है, ये भी आंसर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। वेरी वेरी इजी है। लेट करिए, लेट cos x को क्या मानेंगे? t मान लीजिए। cos x = t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस sin x dx = dt, ठीक है। लिमिट में लिमिट जब पुट करेंगे फॉर लिमिट्स, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। cos 0 = t, तो इम्प्लाई दैट t विल बी व्हाट? 1। t विल बी अपर लिमिट, अपर लिमिट cos x की जगह पे π/2 लिखेंगे = t, cos π/2 की वैल्यू 0, तो t विल बी व्हाट? इम्प्लाइज दैट t = 0। दिस विल बिकम t = 1 और ये आपका 0। ये sin x dx, ये माइनस लगा दीजिए, sin x dx = -dt, ये आपका dt हो गया, ये 1 प्लस t² हो गया। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² = tan इनवर्स x होता है। क्या होता है? tan इनवर्स, यहाँ पे t हो जाएगा और ये 1 है और ये 0, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है। हैं? कहाँ माइनस बाहर से कॉट कैसे हो जाएगा? क्या कॉट हो जाएगा? ये tan इनवर्स x का फार्मूला है। कॉट इनवर्स कहीं प्रूव होता है,
80/1 प्लस टी स्क्वायर। हम उसको माइनस रहने दे रहे हैं, क्या दिक्कत, जब इसको अंदर कर देंगे तो हो जाएगा, उससे भी याद लग जाएगा। तो दिस विल बिकम माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर? चलिए tan इनवर्स 0, ये 0 हो गया, माइनस tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4। tan इनवर्स tan कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट माइनस क्या मिला, π/4, π/4। क्लियर? मल्टीप्लाई नहीं करना है।